मध्य पूर्व की बारूदी जमीन सीरिया में असद शासन के खिलाफ जारी संघर्ष का अंत हो चुका है, लेकिन एक दशक से ज्यादा समय जल रही इस धरती पर बिछे बारूद की चिंगारी नहीं बुझी है। एक तरफ सीरिया को एक देश के तौर पर स्थापित करने की कवायद शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ इस देश में खंड खंड सीरिया के लिए संघर्ष की नींव पड़ गई है, जिसमें अमेरिका और इजराइल की भूमिका बढ़ती जा रही है। आखिर कब्जे की इस जंग में क्या है अमेरिका का मकसद, इस रिपोर्ट में देखिए। सीरिया में यूएस का नया बेस, क्षेत्रवार पर कब्जे की रेस। असद शासन के पतन के बाद एचटीएस सीरिया को संभालने को तैयार है। अमेरिका की मदद से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की जुगत भी शुरू हो चुकी है, लेकिन युद्धग्रस्त सीरिया शांतिपूर्ण स्थिति में अब तक नहीं पहुंच सका है। असद शासन से मुक्ति के बाद भी सीरिया शक्तिशाली पक्ष के बंधक की तरह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। कुर्द समर्थक, तुर्की समर्थक, अमेरिका समर्थक, इजराइल समर्थक और ईरान इराक समर्थक गुटों में बटे सीरिया के अलग अलग सूबों की स्थिति अब भी संघर्षपूर्ण है। हालांकि यह संघर्ष क्षेत्रीय सशस्त्र गुटों में होना था, लेकिन इसमें अब भी अमेरिका और इजराइल की सैन्य मौजूदगी है। यूएस के हाथ में सीरिया उत्तर क्षेत्र में कब्जा किया। ये तस्वीर अमेरिका के उस सैन्य काफिले की है जो उत्तरी सीरिया के प्रमुख शहर कोबानी की तरफ रवाना हुआ है, और इस रवानगी का मकसद तुर्की में मौजूद नेटो के बेस पर वापसी नहीं है, बल्कि ये काफिला कोबानी में ही अपना बेस बनाने जा रहा है। जिसके पीछे अमेरिका का मकसद है कुर्द लड़ाकों की सुरक्षा। वही कुर्द लड़ाके जिन्होंने असद शासन के पतन में अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने अमेरिकन हथियारों से असद सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया, सिर्फ इस उम्मीद पर कि उन्हें कुर्द राज्य हासिल होगा। लेकिन सीरिया में जीत के बाद उनकी उम्मीद पर पानी फिरने लगा। उत्तरी क्षेत्र में जिन कुर्द लड़ाकों ने जीत हासिल की, उनके खिलाफ युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध छेड़ा है तुर्की से मदद हासिल करने वाले लड़ाकों ने, ताकि तुर्की की सीमा पर कुर्द राज्य की स्थापना ना हो सके। और अब अमेरिका तुर्की समर्थक लड़ाकों के खिलाफ मैदान में उतर आया है। यानी सीरिया आजाद तो हुआ, लेकिन खंड खंड में, और यही खंड खंड सीरिया अलग अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में आकार ले रहा है, जिसमें अमेरिका की भूमिका पूरे सीरिया में है। लेकिन मुख्यालय बनने जा रहा है कोबानी, जहां सैन्य बेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। इस निर्माण में सीमा पर निगरानी कैमरे लगाए जा रहे हैं। सीमेंट के ब्लॉक से तुर्की की सीमा सील की जा रही है। अमेरिका के सैनिक हथियार बख्तरबंद वाहन तैनात हो रहे हैं। रडार और एंटी एयरक्राफ्ट हथियार लगाए गए हैं। यह स्थिति बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि अमेरिका की इस कार्रवाई से न सिर्फ तुर्की और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे, बल्कि जिन क्षेत्रों में जिन देशों से समर्थित लड़ाके गुट मौजूद हैं, वो उस क्षेत्र को अपना राज्य घोषित करने में पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि ये सीरिया के मौजूदा शासक वर्ग को भी पता है, इसलिए प्रमुख नेता अल-शारा और गोलानी ने अमेरिका और सीरिया से वापसी की अपील कर दी है। उन्होंने कहा है कि यूएसए और इजराइल माउंट हरमन से पीछे हट जाएं। तो वहीं इजराइल और अमेरिका ने पीछे हटने से साफ मना कर दिया है। अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए तैनाती चाहता है, तो वहीं इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। यानी सीरिया संघर्ष का दूसरा चरण अब बंटवारे के साथ शुरू होगा, और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने की कवायद गोलानी कर रहे हैं, वो धराशायी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।